सरकार को बदलना है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये लोग जो गए हैं तो इन लोगों के द्वारा कहना है कि एक भी जगह जो दलित की बस्ती है उसमें नल जल की व्यवस्था नहीं है। हम दलितों के लिए इतना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, हम इतना वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, किसान के लिए इतना कर रहे हैं। आज गलत लोग हो गया। क्यों गलत लोग हो गया? इसीलिए कि सरकार के विरोध में, भाजपा एनडीए सरकार के विरोध में बिहार की जनता है। उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ अखबार में विज्ञापन देने से नहीं होता। अखबार में जो विज्ञापन पड़ता होता अखबार प्रेस मीडिया को मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर नाम का बिहार में कोई चीज़ नहीं रहा। महागठबंधन इस बार एनडीए को मात पाएगी चुनाव में? 100% इसमें कहीं कोई फिक्रबट नहीं है, कोई शंका नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में चुनाव अब से कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है और इससे पहले सभी राजनीतिक दल बिहार चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है। नेताओं का जनता से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस जो है रक्सौल पहुंचे हैं। अब रक्सौल पहुंचने की क्या वजह है? लोगों का भीड़ लगा है, लोगों से इन्होंने बातचीत की है। बिहार चुनाव से पहले लगातार ये अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं और कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी होता है। रक्सौल आ गए इतना दूर जनता से मुलाकात करने के लिए? देखिए, ये बिहार स्टेट का बॉर्डर एरिया और बगल में नेपाल है। 4-5 किलोमीटर के बाद नेपाल है। और बिजुल सिंह जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इस जिला के कर्ता धर्ता हैं बिजुल सिंह जी। इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष नवल किशोर पांडे जी हैं और दलित सेना के जिलाध्यक्ष मदन पासवान जी हैं। इन लोगों का प्रयास था कि एक कार्यक्रम यहाँ दिया जाए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और हमारी पार्टी चुनाव में भागीदारी हमारी होगी। और अभी तक हम लोगों ने 30-31 जिला का भ्रमण किया। आपने देखा होगा कल यशराज पासवान अरवल गए थे, उसके 3 दिन पहले वो नालंदा गए थे। तो सभी तरह से जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे युवा हो, छात्र हो, नौजवान हो, सभी लोगों को किसी न किसी ज़िला में, या दलित सेना के पदाधिकारी हों, किसी न किसी ज़िला में कार्यक्रम लगा हुआ है। और एक अभी हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है 2 महीने से, दलित चौपाल। दलित चौपाल का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे गांव में पंचायती होता है, यहाँ कोई मंच नहीं बनता, आपने तो देखी होगी, कोई मंच नहीं बनता है, कोई आडंबर नहीं है। 100, 200, 500 लोग आए, अपनी बात को रखे कि उस गांव में क्या कमी है। 20 वर्षों जो सरकार बनी है, उस सरकार के दौरान भी ये सरकार कहती है कि हम दलित के समर्थक हैं, तो दलित टोला में उसने क्या दिया? नीतीश कुमार ने दलितों को कुछ नहीं। अभी जो हम लोगों का लगभग 30-32 से दलित चौपाल हुआ है, जिसके यशराज पासवान जी और कृष्णराज पासवान जी गए थे, घनश्याम दाहा जी गए थे, अंबिका प्रसाद बीनू जी गए थे। तो ये लोग जो गए हैं तो इन लोगों के द्वारा कहना है कि एक भी जगह जो दलित की बस्ती है उसमें नल जल की व्यवस्था नहीं है, बिजली नगण्य है, रोड में पगडंडी है, रोड नहीं है। और जो बेरोजगार हमारे लोग हैं दलित भाई, उनको कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। लेकिन जदयू में कई मंत्री, अशोक चौधरी। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। ये सिर्फ अखबार में विज्ञापन है कि हम दलितों के लिए इतना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, हम इतना वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, किसान के लिए इतना कर रहे हैं। लेकिन उसकी सच्चाई ज़मीन स्तर पर आप जाइएगा तो उसकी सच्चाई नहीं है। और इसी का कारण है कि 20 वर्ष से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार बिहार में है। आपको ऐसी बिहार सरकार को कौन सी नौबत आ गई कि आपने मतदाता सूची में संशोधन के लिए घोषणा कर दिया? लोकसभा का चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट के आधार पर, दिल्ली का विधानसभा हुआ इसी की वोटर लिस्ट के आधार पर,
राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ इसी पर, उस समय वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में कोई गलत लोग नहीं था। आज गलत लोग हो गया। क्यों गलत लोग हो गया? इसीलिए कि सरकार के विरोध में, भाजपा एनडीए सरकार के विरोध में बिहार की जनता है, और ख़ास के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा और अक़लियत के जो हमारे साथी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में 85% जो आबादी है पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, अक़लियतों का, 100 में 85% आबादी जो है ये वर्तमान सरकार के खिलाफ में, और इसने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ अखबार में विज्ञापन देने से नहीं होता। अखबार में जो विज्ञापन पड़ता है, अखबार प्रेस मीडिया को मिलता है, उससे कोई ज़मीनी स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं जो 30-32 जिला में मैं गया, तो वहाँ जो हम सम्मेलन किए, दलित का सम्मेलन किए, दलित सेना का सम्मेलन किए, तो उसमें 100 में 100% लोगों की आवाज़ आई कि इस सरकार को बदलना है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार बहरी सरकार है, और ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। ऐसे में पारस जी, तेजस्वी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बगल में अभी रक्सौल है, यहाँ भी एक दलित की हत्या हो गई। कौन सा जगह था जी? आदापुर में पासवान की हत्या हुई। इसके बगल में आप मुजफ्फरपुर जाइए, वहाँ कुरहनी में एक दलित महिला, एक लड़की थी, 14-15 वर्ष की लड़की थी, उसके साथ में बलात्कार हुआ। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का प्रयास किया। वो मरणासन, उसको किसी तरह से पर PMCH भेजा गया, लेकिन PMCH के डॉक्टर को इतनी फुर्सत नहीं थी। ये व्यवस्था का दोष है कि उसने उस लड़की का इलाज नहीं किया और लड़की वहीं पर मर गई। इसके पहले, आज से 2 महीना पहले, नालंदा में दोनों संजोग से वो पासवान दोनों भाई बहन था। मैं घटनास्थल पर गया था, वहाँ भी गोली मार के हत्या कर दिया, जबकि उस क्षेत्र जनता दल यू के विधायक और मंत्री का क्षेत्र है। उसी तरह से औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या हुई। तो दिन दहाड़े जो हत्याएँ हो रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो रही है, बालू माफिया की हत्या हो रही है, अधिवक्ता लोगों की हत्या हो रही है, टीचर्स की हत्या हो रही है। कल RJD के जो पदाधिकारी थे उनकी हत्या हो गई। आज हमारे खगड़िया में RJD के पदाधिकारी थे, उसकी हत्या हो गई। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम का बिहार में कोई चीज़ नहीं रहा, और उसका एक कारण है कि बिहार का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो मानसिक रूप से बीमार है। वो अभी जो बोलते हैं 1 घंटा के बाद वो भूल जाते हैं। की बीमारी हो गई। हाँ, ये तो पूरे बिहार के लोग जानता है। अफसर जो बिहार का प्रशासन, अभी तो नारे चल रहे हैं ना 2025 से 30 फिर से नीति। प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनके सलाह से डिसीजन हो रहा है। आज 20 वर्ष में आपने कोई पेंशन की स्वीकृति नहीं दिया, आपने कोई महिला का आरक्षण नहीं दिया, आपने शिक्षा व्यवस्था में जो नहीं भी सुधार किया, लेकिन आज आप रोज़ दे रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि हमारी सरकार जाने वाली है। तो इस ढंग से बिहार में बदलाव का हवा बह चुका है, और आने वाले समय में अक्टूबर-नवंबर में जब भी चुनाव होगा, तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पारस जी, तेजस्वी यादव भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, चिराग पासवान भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो तेजस्वी तो आप ही लोग के साथ है, लेकिन चिराग क्या आप लोगों का सिरदर्द बनेंगे महागठबंधन का? पासवान जी ने यात्रा को स्थगित कर दिया, आपको शायद पता नहीं है। आज से ही उनका यात्रा था, तो उन्होंने यात्रा स्थगित कर दिया। अब फिर भविष्य में अब करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भविष्य की बातें कहा जा रहा है, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा से शुरू होगा। अरे दोबारा से शुरू करेंगे तो आप ये मामला, ये प्रश्न जो है, आप अच्छा होगा कि आप चिराग पासवान से पूछिए। मैं तो उस गठबंधन में नहीं हूँ। मैं जिस गठबंधन में हूँ, उस गठबंधन की बात आप पूछिएगा तेजस्वी जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ। महागठबंधन इस बार एनडीए को मात पाएगी चुनाव में? 100%, इसमें कहीं कोई फिक्रबट नहीं है, कोई शंका नहीं है। तेजस्वी तो बार बार कह रहे हैं कि सीएम हमारे योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं, नकलची सरकार बन गई है। ये बात तो सही है कि तेजस्वी जी जब बिहार सरकार में, जब सामूहिक रूप से सरकार में थे और जब डिप्टी सीएम थे ये, तो इन्होंने जो घोषणा किया, जैसे बिजली का इन्होंने किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बिजली हम 200 यूनिट माफ़ करेंगे।
जिसको नीतीश जी ने आधा माना आधा नहीं माना। 200 यूनिट के बदले उन्होंने 125 यूनिट माफ़ किया। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि जिस दिन से बिजली की माफ़ी हुई है उस दिन से 24 घंटा में 12 घंटा बिजली गुम हो जाता। अभी भी लाइन नहीं है, जनरेटर पर चल रहा। ये पेंशन का योजना जो था वो तेजस्वी जी का है, माँ बहन योजना तेजस्वी जी का है, बेरोजगारों को नौकरी देने का योजना तेजस्वी जी का था। ये बात ठीक उन्होंने कहा कि हमने जो जो घोषणा किया सरकार में रह के एज ए डिप्टी सीएम, वो वर्तमान सरकार उसका नकल करके वो चुनावी वर्ष में उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। ये बात सही है, लेकिन आप लाख प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन आने वाले समय में जब नवंबर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा और जब चुनाव का रिजल्ट आप देखिएगा तो आश्चर्यचकित होइएगा। 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये तो पशुपति कुमार पारस थे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने क्या कुछ कहा सुना आपने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, रक्सौल।